अमेरिका के साथ बढ़ती कूटनीतिक तनाव और यूक्रेन के साथ जारी युद्ध के बीच रूस ने एक बार फिर डिजिटल मोर्चे पर सख्त कदम उठाने के संकेत दिए हैं। खबरों के मुताबिक रूस सरकार मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी में है। इसे कुछ विश्लेषक डिजिटल सर्जिकल स्ट्राइक की संज्ञा दे रहे हैं। ये पहला मौका नहीं है जब रूस में व्हाट्सएप की सेवाओं पर प्रतिबंध या नियंत्रण को लेकर विवाद सामने आया हो। पिछले साल भी कई बार ऐसी रिपोर्ट्स आई थी कि रूसी अधिकारी विदेशी टेक कंपनियों पर दबाव बना रहे हैं और उस समय मेटा ने आरोप लगाया था कि रूस 10 करोड़ से अधिक लोगों के निजी संवाद का अधिकार को सीमित करने की दिशा में कदम उठा रहा है। वहीं व्हाट्सएप ने हाल ही में माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया दी। कंपनी का कहना है कि रूस की सरकार व्हाट्सएप को पूरी तरह ब्लॉक करने की कोशिश कर रही है ताकि लोगों को एक सरकारी निगरानी ऐप की ओर धकेला जा सके। व्हाट्सएप के अनुसार ये कदम यूजर्स की निजी और सुरक्षित बातचीत का अधिकार के खिलाफ है। कंपनी ने स्पष्ट कहा है कि 10 मिलियन यानी 10 करोड़ से ज्यादा लोगों को सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड कम्युनिकेशन से वंचित करना एक बड़ा और पिछड़ा कदम होगा, जिससे लोगों की सुरक्षा कमजोर पड़ेगी, मजबूत नहीं होगी। वहीं कंपनी के प्रवक्ता ने मीडिया से बातचीत में बताया कि रूस सरकार अपने देश में विकसित प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने की नीति पर काम कर रही है और इंटरनेट स्पेस पर अधिक नियंत्रण स्थापित करना चाहती है। उनका कहना है कि व्हाट्सएप अपने यूजर्स को जुड़े रहने और सुरक्षित संवाद का विकल्प देने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। कंपनी का दावा है कि एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन जैसी तकनीक यूजर्स की निजता की रक्षा करती है और किसी भी तरह का प्रतिबंध डिजिटल स्वतंत्रता को प्रभावित करेगा। वहीं फरवरी 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद से विदेशी टेक कंपनियों और मॉस्को के बीच टकराव लगातार बढ़ता गया है। कई अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने रूस में अपने संचालन सीमित किए, जबकि रूस ने भी विदेशी प्लेटफॉर्म्स पर नियमों को सख्त किया। इसी संदर्भ में अब एक सरकारी समर्थित मैसेजिंग ऐप मैक्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। रूसी अधिकारियों का कहना है कि ये ऐप स्थानीय जरूरतों के अनुरूप विकसित किया गया है और डेटा सुरक्षा के राष्ट्रीय मानकों का पालन करता है। हालांकि इस ऐप को लेकर आलोचकों ने चिंता जताई है। उनका आरोप है कि मैक्स जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल यूजर्स की गतिविधियों को ट्रैक करने और निगरानी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। दूसरी ओर रूसी सरकारी मीडिया इन दावों को निराधार और भ्रामक बताता है। उनका कहना है कि विदेशी कंपनियां रूस के डिजिटल संप्रभुता के प्रयासों को बदनाम करने की कोशिश कर रही हैं। कुल मिलाकर ये मामला केवल एक मैसेजिंग ऐप तक सीमित नहीं है, बल्कि ये डिजिटल स्वतंत्रता, डेटा सुरक्षा और सरकारी नियंत्रण के व्यापक सवालों से जुड़ा हुआ है। रूस और पश्चिमी देशों के बीच जारी भू राजनीतिक तनाव अब साइबर और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। वहीं आने वाले समय में यह देखना अहम होगा कि रूस व्हाट्सएप पर किस हद तक कार्रवाई करता है और इसका वहां के करोड़ों यूजर्स पर क्या असर पड़ता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही और ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।